और इधर जनता ने अब कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित परिणाम दिए हैं, यानी कि अब हार के कारणों की जहां कांग्रेस समीक्षा करेगी। कांग्रेस की फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन लीडरशिप पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। डॉक्टर गोविंद सिंह, पीसी शर्मा, तरुण भनोट, लक्ष्मण सिंह, सज्जन सिंह वर्मा जैसे दिग्गजों को भी बड़ा झटका मिला। जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी जैसे युवा नेतृत्व के हाथ भी निराशा इस बार लगी है, यानी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी थी, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता प्रखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रखर, मध्य प्रदेश में एक और जहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस के कई बड़े लीडर ध्वस्त हो गए जिनकी साख दांव पर लगी थी। चाहे युवा नेतृत्व की बात करें या फिर सीनियर लीडर्स की बात करें, सभी को देख पा रहे हैं कि करारी हार का सामना करना पड़ा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो कल परिणाम सामने आए 163 सीट, देखिए ये वो आंकड़ा है जिसका दावा खुद पार्टियां भी खुले तौर पर नहीं करती हुई नजर आ रही थी। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका जरूर सामने आया, चूंकि जिस तरीके से कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी, जिस तरीके से कांग्रेस के जो तमाम सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे थे वहां पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कल परिणाम आए वो पूरी तरीके से कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित थे। चूंकि कांग्रेस लगातार कॉन्फिडेंट थी, लगातार ये कहती आ रही थी कि जनता कांग्रेस की तरफ से लड़ रही है, यानी जनता का पूरा साथ मिल रहा है, तमाम नेतृत्व का साथ मिल रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो जब कल परिणाम आए तो दो चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिली। जो कांग्रेस की फर्स्ट लाइन लीडरशिप है, यानी कि जो सीनियर लीडरशिप है, जो लंबे समय से मध्य प्रदेश में सक्रिय थी, लंबे समय से कांग्रेस का फेस थी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो किले ध्वस्त भी हुए। वहीं जो सेकंड लाइन लीडरशिप, यानी जो माने जा रहे थे कि आने वाले समय में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे, यानी वो युवा नेता भी कहीं ना कहीं धराशायी होते हुए दिखाई दिए। चाहे हम बात करें वरिष्ठ नेताओं में, चाहे बात की जाए डॉक्टर गोविंद सिंह की, लक्ष्मण जो नेता प्रतिपक्ष थे, लक्ष्मण सिंह की बात की जाए, दिग्विजय सिंह के भाई हैं और काफी वरिष्ठ नेता हैं, एक दिग्गज माने जाते हैं कांग्रेस के। बात की जाए तो सज्जन सिंह वर्मा जो कहीं ना कहीं कमलनाथ के करीबी नेता भी माने जाते हैं। तो ये तमाम वो सीनियर लीडरशिप है जिनके कंधों पर पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी कांग्रेस की नजर आती रही। पूरी तरीके से ये कांग्रेस का फ्रंट लाइन फेस लगातार दिखाई दिए। ये एक तरफ ये लीडरशिप हारी, वहीं जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी यानी युवा नेता, ये वो नेता है जो माना जा रहा था कि आने वाले समय में, यानी कि जब आने वाले 10 से 12 साल के अंदर ये वो नेतृत्व होगा जो कांग्रेस को ओवरटेक करते हुए नजर आएगा। ये नेतृत्व भी कहीं ना कहीं धराशायी, ये किले भी ढहते हुए कल नजर आए। तो ऐसे में अब ये पूरी तरीके से कांग्रेस के लिए ये पूरा मंथन का विषय है और जिसको लेकर भी अब जल्दी कांग्रेस कवायदें शुरू करती हुई नजर आएगी। ये तमाम परिणामों पर चिंतन मंथन किया जाएगा कि कहां चूक हुई है। चूंकि जो रिपोर्ट्स कांग्रेस के पास आ रही थी वो 130 प्लस सीटों की रिपोर्ट लगातार कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही थी। अलग अलग सर्वेस में कांग्रेस को वो नंबर दिखाई दिए थे। वो बिल्कुल साफ हो गया था जब एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं ऐसी तरीके की कुछ स्थिति दिखाई दी थी, तो उस समय भी कांग्रेस की तरफ से इसी तरीके के बयानबाजी जो है वो देखने को मिली थी। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जनता ने अपना बहुमत दिया है बीजेपी को, वो अब कांग्रेस के लिए काफी चिंता का विषय हो जाता है। चूंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है और कहीं ना कहीं जो लंबा एक कार्यकाल हो गया सरकार का, चौथी जो अगर बीजेपी की बात की जाए तो 5वीं बार सरकार में रिपीट हुई है। 20 साल की अगर बात की जाए तो 20 साल में अगर 15 महीने का समय निकाल दिया जाए तो लगातार बीजेपी अब 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है। 5वीं बार अब बीजेपी सरकार में आई है, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल जरूर अब बीजेपी पर जरूर लगेगा कि आखिर सीएम फेस बीजेपी में अब इस बार कौन रहेगा। खैर, वक्त आने पर वो भी स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।